आंसू लाया हूं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। जो आतंकवादियों का समर्थन करे, जो आतंकवादियों को शहीद बताए, जो आतंकवादियों की पैरवी करे, जो आतंकवादियों के लिए पुलिस पर सवाल उठाए, ऐसा व्यक्ति देशभक्त है या देश का दुश्मन? और इतनी जहरीली सोच वाला व्यक्ति देश का दोस्त है या दुश्मन? देश नहीं झुकने देंगे में यह सवाल कांग्रेस के राजनीतिक पार्टनर मौलाना तौकीर रजा के लिए। पहले बयान सुनिए और कांग्रेस पार्टी के नेता का भी बयान सुनिए, दोनों के साथ में सुनाइएगा, समझ पाएंगे आप सोच में समानता। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। तो एक के लिए मरने वाले आतंकी नहीं थे, शहीद थे, और दूसरे के लिए आंसू बहे थे आतंकियों के मरने पर। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक 2008 में दिल्ली में हुए बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी था। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी निर्दोष बच्चे थे और आतंकवादियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा तौकीर रजा के मुताबिक देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं वो आतंकियों ने नहीं, बीजेपी आरएसएस ने कराए। तौकीर रजा यानी कि कांग्रेस का राजनीतिक पार्टनर तौकीर रजा आतंकवादियों को शहीद बता रहा है, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहा है, और भारत में आतंक के लिए दोषी पाकिस्तान की खुलेआम पैरवी कर रहा है, और कांग्रेस मौन है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर तौकीर रजा ने कांग्रेस की उसी सोच को आगे बढ़ा है जो उस एनकाउंटर में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और आतंकी हमलों में शहीद होने वाले हर पुलिसकर्मी के खिलाफ है। बयानों की समानता हमने आपको दिखाई। कांग्रेस का राजनीतिक पार्टनर ये वही मौलाना है जिसने 11 दिन पहले, याद होगा, हिंदुओं को धमकी दी थी, नरसंहार की धमकी, गृह युद्ध की धमकी, सर छिपाने नहीं मिलेगी ये वाली धमकी, और गली गली खून बहाने की धमकी। कहा था कि मुसलमानों ने अगर कानून हाथ में ले लिया, मेरे लड़के मेरे हाथ से निकल गए, तो हिंदुओं को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो आज सवाल यह कि तौकीर के जहर में क्या कांग्रेस की रजा है? तौकीर का समर्थन है क्या? बयानों का भी समर्थन है? यही सवाल जब मैंने उठाने की कोशिश की तो मेरा भी मुंह तोड़ने की धमकी दे दी गई। तौकीर रजा से मेरी बातचीत सुनिए। तौकीर रजा साहब, कांग्रेस क्यों, कांग्रेस को ही समर्थन क्यों? ऐसा क्या देखा आपने कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस से हमेशा हमारी नाराजगी रही है, लेकिन पिछले दिनों प्रियंका गांधी से जब हमारी मुलाकात हुई है, जब बातचीत की, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पहले की कांग्रेस जो आरएसएस के घेरे में हुआ करती थी, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। आज के लोग नए क्लेवर के लोग हैं, नए जोश और जज्बे के लोग हैं, नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, और आज एक लड़की आई है फिरका परस्ती से, नफरतों से, तासुब से, भ्रष्टाचार से, दंगे फसाद से, आतंकवाद से लड़ने के लिए लड़की आई है और कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हम भाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि लड़की आई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप तो हिंदुओं से लड़ना चाह रहे थे ना, तो हिंदुओं से लड़ने के लिए आपको कांग्रेस की जरूरत है? नहीं, मैं हिंदुओं से कभी नहीं लड़ना चाह रहा था। हिंदुओं को मैंने, धर्म संसद वाले लोगों को मैंने मुखातिब करके ये बात कही थी कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, आप लोग रोजाना कुरान की बेहरमती करते हो। अब ये बताइए कि जब 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए लोग निकलेंगे तो क्या वो हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल में रह सकेंगे? कौन कटा, कहाँ कटा? अच्छा, आपको कटा तो कमलेश तिवारी इंतजार है कि पहले कटा जाए। तो कमलेश तिवारी ना, नहीं आप गला तो कटा कमलेश तिवारी ना, जिसका कटा उसकी बात करिए ना। नहीं, कटा तो कमलेश तिवारी। सुनिए सवाल मैं आपको बोलना है या मैंने बोलना है? कटा तो कमलेश तिवारी ना। कमलेश तिवारी को किसने मारा ये आप अच्छी तरह जानते हो। इल्जाम हम पे लगा दो, बम आप लोग खुद मारते हो, इल्जाम हम पे लगाते हो। ये पॉलिसी आपकी बहुत पुरानी हो गई। इस पॉलिसी कौन मारता है? देश का आज का हिंदू भी आपकी इन पॉलिसीज को समझ गया है। आप आधा झूठ, बम कौन मारता है? हिंदू बम मारता है। आधा सच दिखाते हो, झूठ से ज्यादा हिंदू बम मारता है। करते हो आप।
आप अपने चैनल पे आतंकवाद परोस रहे हो, नफरतें परोसने का काम कर रहे हो। ये आप अपने देश के साथ गद्दारी का काम कर रहे हो। ठीक है। आपको हिंदू बम मारता है, परोसना चाहिए, हिंदू बम मारता है, चाहिए। आप नफरतें परोसते हो, अब आप बम मारते हो और मुसलमान पे इल्जाम लगाते हो। तौकीर रजा खान, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए हमारा देश है, बस हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बजते हैं। एक बात का आप जवाब मुझे, हाँ जी, अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मुंह तोड़ दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ क्या वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे? क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, इन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी, इन्हें बात करने का तमीज नहीं है, इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई? किन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए, ये बात करने के लायक है? इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये मेरा बयान 7 जनवरी का है। 7 जनवरी से अभी तक आप लोग कहां सो रहे थे? आपकी सरकार कहां सो रही थी? शासन प्रशासन कहां सो रहा था? मैंने अगर कोई देश विरोधी काम किया, मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? बिल्कुल सही बात है। आज आप कांग्रेस को घेरने के लिए मुझे पकड़ रहे हो। कांग्रेस को घेरना है, कांग्रेस की गलतियों के लिए उनको पकड़ो। मेरी गलतियों की वजह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो नाकाम कर रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी साजिशें खुल चुकी है। तुम्हारी लोगों को, साजिशों को लोग महसूस कर चुके हैं। तुमने जो आज रास्ता बनाया है कि योगी तो जा रहे हैं, अब अखिलेश को हम अपनी ग्रिप में ले लें। अखिलेश की तरफ तुम अपने लोगों को, एमएलए को और अपने मंत्रियों को जो ट्रांसफर करवा रहे हो, ये तुम्हारी गहरी साजिश लोग समझ गए हैं। अब तुम्हारे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। जी, एक सवाल पूछ लूं तौकीर से, अगर आपकी इजाजत हो। तौकीर रजा खान जी, योगी जी के रहते आपको क्या समस्या हो रही थी? जो आपका सपना नहीं पूरा हो पा रहा था, हिंदुओं के नरसंहार और हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध, तो योगी जी के रहते आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप चाहते हैं ये जाए तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? तौकीर रजा खान, एक बात नहीं, मुझे योगी सरकार से मुझे कोई कष्ट नहीं है। योगी सरकार में मुसलमान जितने चैन से रहा है, उतने चैन से 176 दंगे हमने झेले हैं अखिलेश यादव की सरकार में, और योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मैं तो मानता हूं, योगी जी ने भी इस बात को कहा है कि एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन मैं पूछता हूं कि दंगा क्यों नहीं हुआ? दंगाई तो तुम ही थे, तुम ही दंगा करते थे। आज तुम सरकार बनाए बैठे हो तो चाहते हो सब तरफ शांति रहे। अखिलेश की सरकार थी तो तुमने गली गली दंगे कराए थे। ये फर्क है, इसीलिए हम ये चाहते हैं। योगी जी के रहते दंगा नहीं कर पा रहे, ये दर्द है चाहिए ना, योगी जी के रहते दंगा नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि योगी जी और योगी जी ही योगी जी के दंगा कराया करते थे। रोज मस्जिद पे हमले, ये बताइए, अखलाक को क्या मैंने मारा था? जियाउल हक अंसारी जो डिप्टी एसपी था, उसको मैंने मारा था। मस्जिदों पे पथराव मैंने किया था, मस्जिदों पे सुअर का गोश्त मैंने डाला था। उधर जाएंगे ना तो मैं मुजफ्फरनगर दंगे पे चला जाऊंगा। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था, किसने क्या किया था? चलिए खैर, हिंदू आप लोगों की इन साजिशों को पहचान गया है। और मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान नहीं हरा सकता, नहीं हरा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है अपने कारनामों की वजह से, और उसे हिंदू समाज हराने का काम कर रहा है। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद तौकीर रजा खान कह रहे हैं कि
बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी ने बच्चों को मार दिया, वो बच्चे थे और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहादत पर सवाल। और ये कांग्रेस के राजनीतिक पार्टनर है, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला है। तहसीन भाई आपका स्वागत। शाजिया इल्मी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। डॉक्टर रिजवान अहमद है, कमेंटेटर है, वो मेरे साथ है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आपका स्वागत। और शुभराष्ट्र मेरे साथ है। शुभराष्ट्र आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तहसीन मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ऐसे लोगों का साथ जरूरी है क्या? जहरीली सोच, मतलब आप तो हमेशा, क्योंकि हरिद्वार की धर्म संसद में जो कुछ हुआ, हम दोनों ने शायद उसकी मुखालफत करी थी, मैं भी आपके साथ था कि बहुत गलत हुआ जो कुछ बोला, लेकिन यहाँ पे ये बरेली का जहरीला मौलाना, इसका समर्थन, इसका साथ लेने की क्या जरूरत है? ये कह रहा है हिंदुओं को जगह नहीं मिली कि कांग्रेस पार्टी उसको अपने साथ अपने फ्रेम में जगह क्यों दे रही है? तहसीन पूनावाला जी। अमन भाई, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और 2-3 बातें मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बातों को सुन लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न रहेगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, पर प्लीज मेरी बातें सुन लीजिए। मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे मौका देना प्रश्न का उत्तर देना। सबसे पहले जो बाटला हाउस के बारे में उन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल गलत है। आपने इसके पहले उनके साथ सलमान खुर्शीद जी का बयान दिखाया। एक, ये मौलाना साहब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनका जो बयान है वो गलत है। और जहां तक सवाल है सलमान खुर्शीद का, वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं था। बाटला हाउस एनकाउंटर में श्रीमती सोनिया गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता थी और यूपीए की चेयरमैन थी, उन्होंने मोहन चंद शर्मा जी की पत्नी को पत्र लिखा कि आपके पति के शहादत को हम पूरी तरह से इस शहादत के हम एहसानमंद हैं और आपके पति को ना केवल हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन जिन आतंकवादियों ने ये घटना की उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी और सरकार ने किया है। दूसरी बात, मोहन चंद शर्मा जी को उस वक्त की यूपीए सरकार ने अशोक चक्र दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस वक्त प्रतिभा पाटिल थी, सभी ने उनको कहा कि ये सरकार का स्टैंड है, उनका शहादत को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तीसरी चीज, भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि ये तो महज कांग्रेस के एक समर्थक है। लेकिन भाजपा की सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, जिनपे आतंकवाद के चार्जेस आज भी है, उन्होंने मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे के बारे में कहा कि वो इस देश का गद्दार है। और माननीय प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया पे कहा था और अमित शाह जी ने कहा था कि मैं इनसे हृदय से माफ नहीं करूंगा, और अमित शाह जी ने कहा था 10 दिन में इन पर एक्शन होगी। चौथी बात सलमान खुर्शीद को लेकर मैं आपको बता दूं, सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद मैं फर्स्ट पोस्ट को कोट कर रहा हूं, पीटीआई की रिपोर्ट जो आपका पब्लिकेशन है, 13 जनवरी 2012 को उस वक्त के जनार्दन द्विवेदी, जो कांग्रेस के मीडिया सेल इंचार्ज थे, उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद का बयान गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चिदंबरम और होम मिनिस्ट्री और सरकार के साथ है। मोहन चंद शर्मा जी इस देश के लिए उन्होंने शहादत दी और हाईएस्ट अवार्ड मिला। तो इस कंट्रोवर्सी को हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं मौलाना की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन भाजपा आज कह दे कि प्रज्ञा ठाकुर गलत, ठीक आज वो कह दे। तहसीन सवाल ले लेता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज, ऐसे आदमी को राजनीतिक पार्टनर बनाना सही या गलत? वो देखिए, वो आए, वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे, कांग्रेस को सब लोग समर्थन दे रहे हैं। अगर आप कहते हो, सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप सिंपल नहीं है, तस्वीर दिखाओ। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करा है, प्रियंका वाड्रा के साथ तस्वीर दिखाई है उसकी। बिल्कुल, मैं कहता हूं इतना सिंपल नहीं है तहसीन भाई, आप स्टैंड लेते हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप गलत को गलत कहते हैं, आप गलत को गलत कहिए कि ऐसे जहरीला मौलाना किसी का भी दीवाना हो, ये कांग्रेस पार्टी का दीवाना है, इसकी पर्सनल सोच है। ये जहरीला मौलाना अगर कांग्रेस का दीवाना है तो इसकी पर्सनल सोच है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऐसे जहरीले आदमी का साथ और राजनीतिक पार्टनर बनाना गलत है। अब ये कांग्रेस का सहयोगी आप समझिए, अगर ये तौकीर अकेला आदमी होता ना तो आज मैं डिबेट नहीं करता इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये राजनीतिक पार्टनर बन गया तहसीन भाई, इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। साथ गलत या सही, साथ गलत या सही तहसीन? मैं आपको जी मैं मानता हूं, 100% मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी धार्मिक गुरु या मौलाना का स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो वाजपेयी जी हो जो शाही इमाम के पास गए, मोदी जी हो जो आसाराम और राम रहीम के पास गए, या ये मौलाना की बात हो, किसी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि स्टेटमेंट गलत है। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, पहले मेरा जवाब दे दीजिए, फिर काउंटर पूछिएगा मेरे से, मेरे को अच्छा लगेगा, आप पूछिएगा। मेरा बस इसको राजनीतिक पार्टनर बनाना सही या गलत? सुनिए ना सर, मैंने आपका जवाब दे दिया, मैं रिपीट नहीं करना सही है गलत और पॉइंट रखना चाहता हूं। जवाब दे दिया, आप देख लीजिए रिवाइंड करते। नहीं, मेरे को नहीं मिल पाया, सही है गलत है? मैं दोबारा से जवाब देता हूं। हाँ जी, प्लीज। मैं मानता हूं वाजपेयी जी का शाही इमाम के पास जाना, मोदी जी का राम रहीम आसाराम के पास जाना, और ये मौलाना का किसी का कोई स्तर नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन मैं आगे की बात रखना चाहता हूं। मैं जहरीले मौलाना की बात कर रहा हूं तहसीन भाई,
आप किसको मैं बचा भी रहे राम हैं? रहीम और आसाराम की बात कर रहा हूँ, मैं जिन्होंने किसको बचा रहे हैं? बच्चियों का बलात्कार किया और मर्डर किसको? किया, मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका मुझे साथ मुझे आगे लेना की बात गलत नहीं है ना? करनी। जी इसका साथ लेना, इसको राजनीतिक पार्टनर बनाना, आप एक चीज समझिए, तहसीना बहुत सीरियस आदमी है, मैं एक गंभीरता से जी। सवाल पूछता हूं, ऐसे जी। लोगों को ना हम लोगों को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, आप समझिए मेरी चीज बिल्कुल। को। मैं आपके साथ चाहे वो था, आसाराम मुझे याद हो, है चाहे वो तहसीन, मेरी आपसे आसाराम हो, डिबेट हुई राम थी रहीम हो या ये। हरिद्वार की लेकिन मैं धर्म आपसे एक संसद प्रश्न को पूछना लेकर, चाहता हूं। और यति नरसिंहानंद के खिलाफ मैंने बोला था। देखिए बिल्कुल बोले थे आप। फंडामेंटलिस्ट है ना, जो कट्टरवादी है ना, वो अगर इधर हैं तो उनकी भी हमको मुखालफत करनी चाहिए और हमको एक आवाज में इनके खिलाफ बोलना चाहिए। आज ये जहरीला मौलाना पलटकर मेरे से सवाल पूछता है कि मेरी फोटो तो देखो प्रियंका जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी मुझे मंच देती है, ये मेरे से जहरीला मौलाना पलट के पूछता है, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सुनिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, देश के लिए शहादत दी, दो प्रधानमंत्रियों ने, वो ऐसे आदमियों को मंच देती है। तहसीन गलत है, खुलकर बोलिए, गलत है। मैं सुनिए ना, अब मेरी बात जी, सुनिए। जी, जी, मैं आपके जी, प्रश्न जी, समझा, जी, मैं जी, दोबारा बिल्कुल। से इसका जवाब देता हूं। मैं मानता हूं किसी को स्तर नहीं मिलना चाहिए। मैं अगर इस चीज को, और मैं इस चीज को गलत मानता हूं जो उन्होंने बयान किया। मेरे दो काउंटर क्वेश्चन है। जो इन्होंने बयान दिया उस पर आदित्यनाथ जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, एक, और दूसरा बात, ये बहुत अहम प्रश्न है, बिल्कुल सही इसको सवाल है मत ये। टालिएगा प्लीज प्लीज, मेरी बात को मत टालिएगा। हाँ, बोलिए, बोलिए। प्रज्ञा ठाकुर जिसने मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे को गद्दार कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं उस पर एक्शन होगा, 10 दिन में एक्शन होगा। अमित शाह जी ने कहा उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये लोग प्रज्ञा ठाकुर को डिसोन क्यों नहीं करते, मेरा वो प्रश्न है आपसे। चलिए, अब मुझे शाजिया और जी, आपसे शाजिया जी, प्रश्न ये सवाल तहसीन लेकिन का अगले मेरा राउंड भी है में। आपसे। जो तहसीन ने पूछा वो सही सवाल पूछा। ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है? ये हिंदुओं को नरसंहार की धमकी देता है, गृहयुद्ध की धमकी देता है, कहीं सर छपाने की जगह नहीं मिलेगी, गली गली खून बहेगा, नक्शा बदल दिया जाएगा। ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है? ये पोलराइज हो जाता है वोट, इस वजह से खुला घूमने देते हैं ऐसे लोगों को आप लोग। शाजिया, शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर रिजवान में आपके साथ आ रहा हूं। जब सलमान खुर्शीद उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर रह सकते हैं और दिग्विजय सिंह जो है उसके बाद ना सिर्फ मिनिस्टर रहते हैं पर फ्यूचर सीएम के कैंडिडेट भी बनते हैं, तो आपको लगता है तौकीर रज़ा तो बहुत ही छोटी चीज है? जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने दिए हैं, बाकायदा आजमगढ़ गए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा है कि आधिकारिक तौर पर चिदम्बरम जी की बात सही है। और वही सलमान खुर्शीद की अभी किताब आपने पढ़ी है, वही सलमान खुर्शीद है, ये जानते हुए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो यूजीसी की तरफ से है, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं दिया जाता है, वो इस तरह की बातें कहते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जो है बाकायदा कहते हैं ये एनकाउंटर था, और ये तक कहते हैं करकरे जी के बारे में दिग्विजय सिंह। अगर नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये यूपी का बयान है, बरेली का बयान है। ये अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा बयान देने वाला जहरीला मौलाना खुला घूम रहा होता तो कांग्रेस सरकार पर हमसे सवाल पूछते कि कांग्रेस की कृपा है क्या? आपने तहसीन को बहुत बोलने दिया, हेमंत करकरे की बात तहसीन ने की है ना, वो भी तो सवाल पूछा है। नहीं, मैं आपसे शाजिया, कांग्रेस की सरकार में ऐसा मौलाना अगर खुले में धमकी देता शाजिया, तो ये हम कहते हैं कि कांग्रेस की कृपा से खुला घूम रहा है। ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है? नहीं, तो दिग्विजय सिंह भी तो खुले घूम रहे हैं, सलमान खुर्शीद भी तो खुले घूम रहे हैं, वो मैं वही तो कह रही हूँ। उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी थी क्या? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था हेमंत करकरे के बारे में? नहीं, उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी थी क्या? क्या कहा था कि ये आदमी कह रहा है मैं गृहयुद्ध करूंगा, नरसंहार की धमकी दे रहा है, छिपने की जगह नहीं मिलेगी। शाजिया, अजीज वड़नी के साथ मिलकर क्या कहा था उन्होंने हेमंत करकरे के बारे में? वो तहसीन क्यों नहीं कह रहे हैं? और क्या सोनिया गांधी जी ने किया है, प्रियंका गांधी ने क्या किया तौकीर रज़ा के साथ? तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है ना? फिर ठीक है, बात खत्म होगी। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, उन्होंने भी बचाया, आप भी बचा रहे हैं। पोलराइज होगा ना, वोट ध्रुवीकरण हो जाएगा। ये संक्रमण जो है ना, ये ऐसा जो वायरस है ना, ये जहरीला वायरस, भारतीय जनता पार्टी को इसकी वैक्सीन, भाई जिसकी सरकार है वही वैक्सीन लेकर आएगी ना। तो यूपी में सरकार आपकी, अरे भाई इसे इलेक्शन कमीशन लेगा ना एक्शन इसके खिलाफ, हम लोग क्यों लेंगे इस वक्त? डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद शुभराज आ रहा हूँ, शोएब जमी भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, ऐसे ये जो जहरीले मौलाना होता है, पार्टियां इनका समर्थन लेती है तो क्या वोट आ जाता है? कुछ एक बहुत बड़ा कोई वोट बैंक होता है? मतलब ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं ऐसे लोगों में, कौन से नगीने हैं ये जहरीले मौलाना, कौन से हीरे जड़े हैं कि पार्टियां इनको मंच देती हैं, बुलाती हैं, फोटो ट्वीट करती हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर? मुझे ये नहीं समझ। डॉक्टर रिजवान, अगर आप समझा पाए। फिर शुभराज से आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई जी। एक बात मैंने हमेशा नोट की है, जो इस देश की सेकुलर पार्टियां हैं, कि ऐसे मौके पर जब मुसलमान कोई कट्टरवाद करता है या जहरीली बात करता है जो समाज और देश के हित में नहीं है, तो ये अपनी बात शुरू करते हैं ये कह के हाँ ये गलत है, गलत है, गलत है,
और 30 या 40 सेकंड बाद, जैसे आज हमारे तहसीन भाई ने किया, 30 या 40 सेकंड बाद ये तुरंत अगर मगर लेकिन किंतु परंतु उसने ये किया था, तब ये हुआ था, वहां ये हुआ था, ये पहले बुराई करके बाद में अगर मगर करके इन्हीं लोगों को ये समर्थन देते हैं। और बदकिस्मती से यही इस देश का सेकुलरवाद कहलाता है, बदकिस्मती से। पहली। ठीक। दूसरी बात, मुस्लिम जहां तौकीर की बात कर रहे हैं, मुसलमान लीडरशिप के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं देश में। एक, उसे थोड़ा सा जाहिल होना चाहिए, एक उसे दोगला होना चाहिए, एक उसे बदतमीज होना चाहिए। अगर किसी मुसलमान में ये तीनों खूबियां हैं तो वो मुस्लिम लीडर बन सकता है। अगर ये तीनों खूबियां मुझ में हो जाएं तो 2-3 महीने में मैं भी मुसलमानों का लीडर बन जाऊंगा। इनको लीडर मानता है कोई? मैं रही बात तहसीन ने जो, डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे आप ये समझाइए, इनको कोई लीडर मानता है? पार्टियां इनको लेजिटिमाइज करती हैं। मैं बहुत सीरियसली शब्द बोल रहा हूं, बार बार लेजिटिमाइज, बार बार पार्टियां लेजिटिमाइज कर रही हैं ऐसे लोगों को। क्या ये वोट लेकर आते हैं अपने साथ, इनको मुसलमान मतलब नेता मानते हैं और साथ आ जाते हैं और पार्टी जिता देते हैं? समझिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्या जी आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। मैं एक मुस्लिम इस्लामिक स्टूडेंट हूं, इस स्टडी 25 साल से सोशियो रिलीजियस मुस्लिम्स की कर रहा हूं, यकीन करिए। आप लोग अधिकतर हिंदू भाई बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो बोलते हैं कि तौकीर की विचारधारा जहरीली है। जो बात तौकीर रजा ने बोली है, 90% इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान उसको सही मानता है। 90% इस देश का मुसलमान ये मानता है कि वक्त आने दो, हम बदला लेंगे। मैं अभी टेस्ट ले लेता हूं। शोएब जमाई, बाटला में आतंकी मरे, अच्छा आपके स्टूडियो के टेस्ट से कुछ नहीं होगा, अभी पता लग जाएगा। आप गलत है, मैं गलत हूं। मेरे को लग रहा है शोएब भाई मुझे सही साबित करेंगे। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे, हाँ या ना? टेस्ट लेंगे हमारा। हाँ, पूछ रहा हूं आपसे, मुझे सही साबित कर दीजिए टेस्ट लेंगे और इनको गलत साबित करिए। डॉक्टर रिजवान अहमद को गलत साबित करिए। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे। आप बड़े प्रोफेसर बन रहे हैं क्या? टेस्ट लेंगे हमारा? हमारे बच्चे तो हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं, रोज सुबह शाम टेस्ट देते हैं। हमारे अंडर जो बच्चे PhD कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान भाई, आप सही थे। आप हमारा टेस्ट लेंगे। हमारी बात सुनिए आप। मांगता हूं आज ये देखिए, ये भी इसलिए बाटला जितने के लोग आतंकियों के साथ खड़े। बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, हाँ या ना? टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं। चलिए मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, एक शब्दावली को ठीक कीजिए। नहीं, चलिए मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ शोएब जमाई, मैं चाहता हूँ बस इनको गलत साबित करिए। हंस रहे हैं ये, डॉक्टर रिजवान अहमद हंस रहे हैं, इनको गलत साबित करिए। आप मेरे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं। आप बोलिए, बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ जी। बाटला में आतंकी मरे, बढ़िया मरे, हाँ या ना? PhD करने के मतलब सोचिए, PhD मैंने इसलिए किया था कि मैं एंकर को टेस्ट दूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप सही थे भाई। चलिए, अब आपने सवाल पूछा है, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, तो मैं जवाब देता हूं। जी बिल्कुल। बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। अब आपने सवाल पूछा है तो धैर्य से सुनिए जी, सुनिए गौर से सुनिए। पहली बात तो ये है कि जो लोग हरिद्वार में किए, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, हाँ या ना? वसल्लम के खिलाफ उल्टा पुल्टा कहे, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। भाई आज मैं गलत साबित हो गया, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप सही थे। आज शोएब जमाई भी नहीं, देखिए बाटला में आतंकी मरे बोलने को तैयार नहीं। देश भर के चेहरा देखिए, तौकीर रजा की सोच, ये बयान तौकीर रजा की नहीं है जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा, ये सोच पर सवाल है, सोच। सुनिए शोएब भाई, मुझे सही साबित करिए। मैं जवाब दूंगा ना अभी। बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, इतना टाइम लगता है क्या? आप सुनेंगे? बाटला में आतंकी मरे, सही मरे, बात खत्म। आप सुनेंगे हमारी बात? ऐसे जितने आतंकी आएंगे सारे मारे जाएंगे। ज्यादा चाटुकारी मत कीजिए भाजपा की। अरे आतंकियों की ज्यादा चाटुकारी मत कीजिए भाजपा की। अगर सुनने की हिम्मत नहीं है ना, तो बाटला के आतंकियों की चाटुकारी तो नहीं कर रहा। सुनने की हिम्मत नहीं है तो भाजपा की चाटुकारी मत कीजिए। आज आपने मेरे को गलत साबित कर दिया। एक शब्द नहीं बोल रहे बाटला के आतंकियों के खिलाफ। पूरा देश देख रहा है आज आपको। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप सही थे, मैं गलत था। तो देश देख रहा है तो सुनाने दीजिए देश को। चलिए बोलिए। आखिरी मौका, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। आखिरी मौका शोएब जमाई को, बाटला में आतंकी मरे, सही मरे। शांति रखिए जी। मेरा स्टेटमेंट है फुल एंड फाइनल, बाटला हाउस इनकाउंटर आज भी कंट्रोवर्शियल है।
और देश भर के यहाँ से बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि हिंदुओं को भी इस पर पूरा भरोसा नहीं है कि बाटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था वो सही हुआ था या फेक हुआ था। आज भी कंट्रोवर्शियल है। मैं गलत था, डॉक्टर रिजवान अहमद सही थे, बाटला में आतंकी मरे हैं और इनको डाउट हो रहा है, शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत पर इनको डाउट हो रहा है। शोएब जमई, आज आप आतंकियों के साथ शर्मा की बात कर रहे हैं, शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत का आपने मजाक उड़ाया, शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत का आपने मजाक उड़ाया। आज उनका परिवार अगर ये देख रहा होगा ना, हंस रहा होगा कि आप जैसे लोगों के चक्कर में पुलिस वाले शहीद होते हैं जो अपने देश के नाम पे। सुन लीजिए डॉक्टर, ये इंस्पेक्टर सुबोध को जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में ही यही भगवा आतंकियों के द्वारा मार दिए गए थे। बाटला पर इंस्पेक्टर सुबोध शहीद है आपके लिए ना? कौन 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 सुना नहीं? नहीं, इंस्पेक्टर सुबोध को जानते हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें भगवा आतंकियों को मार दिया गया था। पूछ रहा हूं, बाटला में आतंकी ने मारा। शुभ रास्ता में आपके पास आ रहा हूं। चलिए भैया, आज तो मैं इंस्पेक्टर सुबोध को शहीद का दर्जा डॉक्टर रिजवान अहमद, आज आपका सम्मान और बढ़ गया। आज आपने मुझे कुछ सिखाया है। मैं गलत था, मैं शायद सेकुलर, भाई मैं कोशिश कर रहा था, मुझे भरोसा नहीं था ये हो सकता है, क्योंकि मुझे मोहन चंद शर्मा पर भरोसा है, मुझे सेना पर भरोसा है, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा है। आज इन्होंने मुझे तथ्यों वाला तमाचा मारा और मुझे समझा दिया अमन चोपड़ा ज्यादा सेकुलर बनने की एक्टिंग नहीं। भैया ये बाटला हाउस के आतंकियों के साथ खड़े हैं। भतीजे को बिठा के चैनल पे नौटंकी कर शुभराज साहब आप बोलिए, शुभराज साहब आप बोलिए। रात में शराब पीता है, रात भर शराब पी करके दिन में आके मुसलमानों को ज्ञान दे रहा है। ठीक ठीक, उसका मैं शुभराज साहब जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है शोएब भाई, आपने बचा लिया ना आतंकियों को, आपके नंबर बढ़ गए ना। आपको भी कोई पार्टी हो सकता है, आप टिकट दे दे और शामिल करा ले। ये मेरे को पता है, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई पार्टी आपको टिकट दे देगी, कोई पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अब शोएब जमई के नंबर बढ़ गए आतंकियों को बचाकर। भतीजे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। चलिए हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं शोएब भाई, आपने आज अपने नंबर बढ़ा लिए। हो सकता है कोई सेकुलर पार्टी आपको भी टिकट दे दे। अब मैं शुभ रास्ता के पास जा रहा हूँ, सबको ऑडियो बंद आ रहा हूँ। शोएब रुकिए, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग रात में शराब पीते हैं, दिन में आके मुसलमानों। चलिए हो गया शुभ रास्ता, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बचा लिया जितना। शुभ रास्ता, तो जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा, ये सिर्फ तौकीर का बयान है या सोच पर सवाल है? मुझे लग रहा है सोच इस तरह की है। इन्होंने खुलकर बोले, बाकी बददबी जुबान में बोलते हैं, जो शायद शोएब ने बोला। और पार्टीज क्यों लेजिटिमाइज करती हैं? सॉरी, मेरा सवाल है, पार्टीज क्यों लेजिटिमाइज करती हैं शुभ रास्ता ऐसे जहरीले लोगों को? जी अमन जी, 2-3 चीजें हैं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। बिल्कुल कोई बोले और अगर उसका पीरियड डाउन नहीं हो तो मैं डिबेट तुरंत छोड़ के जाऊंगी। मेरे पास समय नहीं है जाहिरों के साथ बैठ के बहस करने का। जिस तरीके से बात की है मेरे पीछे जो वक्ता ने बात की, और जिस तरीके से एक फेलो पैनलिस्ट को लेकर के अपशब्द कहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है अमन जी। ये कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है जिनकी बात सुन करके पूरी देश और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन होता हो। तो अगर इनकी भाषा पर संयम नहीं है और ये अपना विरोध पर्सनालिटी से उठ करके बात नहीं कर सकते, तो ये डिबेट में बताया करें। एक पिछले ही डिबेट में, यही तौकीर रजा वाले डिबेट में भाग के छोड़ के स्टूडियो भागा है यही व्यक्ति। तो अगर नहीं है तमीज या नहीं है बोलने की बात तो मत बोले। आपने जो सवाल पूछा, मैं बहुत दो टूक रख रही हूँ अमन चोपड़ा जी। जिस दिन हरिद्वार धर्म संसद की बात हुई थी, मैंने ट्वीट से लेकर के नेशनल टेलीविजन पर स्वामी यति नरसिम्हानंद पर स्टैंड दिया था। आज अगर किसी इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत है, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलता है, वो तौकीर रजा को स्पष्ट बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर पर स्पष्ट मत ले। और अगर वो स्पष्ट मत नहीं ले सकते तो ये फैक्ट हमारे सामने है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौन सी पार्टी है? एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी पर्सनल कोई औकात नहीं है। 2001 में पार्टी बनती है, 2009 में कांग्रेस का समर्थन करती है, 2012 में समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, 2014 में वो बसपा का समर्थन करती है। आज वो न जाने किसका समर्थन करने के लिए खड़ी है। न तो वो कहती है, न वो ये कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ है, न वो ये कह रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ जी के साथ दिक्कत है। तो हम इन कौन मौलवियों के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं? एक अंतिम बात मैं कहती हूँ अमन चोपड़ा जी, बहुत तौहीन की गई नेहरू जी के फर्स्ट मिनिस्ट्री को लेकर के। कहा गया कि किसी मौलाना या किसी पंडित को हैसियत नहीं है कि वो राजनीति में है। क्यों? मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? देश का प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया गया, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान था, इसलिए क्योंकि उसके पास शिक्षा को लेकर के एक विजन था। ये कौन नौसिखिए बच्चे हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और आके कह के चले जाते हैं। इस देश में योगी मेरे चीफ मिनिस्टर हैं और मैं चाहती हूं कि यही योगी का प्रधानमंत्री भी बने। इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर कोई किसी व्यक्ति का जनाधार है, वो प्रोफेशनल किसी भी फील्ड का, शोएब आ रहा हूं, वो क्यों नहीं लड़ेगा
अमन जी, मैं जवाब आप चुनाव लड़िए और संविधान में जाकर के संशोधन कीजिए। मुझे पता नहीं फिर पीछे से कौन बोल रहा है। मैं उस बदतमीज व्यक्ति के बोलने के समय एक शब्द मैंने नहीं कहा, इसीलिए मेरे समय अगर बोला जाएगा मैं बीच छोड़ के चली जाऊंगी स्टूडियो और तुम्हारी तरह दुम दबा के नहीं भागूंगी। स्टैंड ले रही हूँ, बहुत क्लियर स्टैंड ले रही हूँ। जी अमन जी, इसके अलावा कोई सवाल हो तो कहिए। ठीक है, चलिए हाँ, एक मिनट हाँ, नहीं बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं एक एक करके सबका मौका दूंगा। अब मैं तहसीन के पास जा रहा हूं। जो सवाल शुभरास्ता ने उठाया तहसीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शाजिया जी मैं आपके पास आऊंगा। तहसीन, वो सवाल ये है कि वहां मतलब जब हरिद्वार में धर्म संसद होती है तो किसी ने नहीं बचाया, हम सब ने एक आवाज में बोला कि ये सब कानून के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और ये गलत है। यहां बचाया जाता है, यहां कोई तौकीर के खिलाफ नहीं बोलता, नंबर एक। कोई, अब देखिए, अब शोएब जमाई बाटला हाउस एनकाउंटर पर डाउट कर रहे हैं, नंबर दो। तो और फिर पार्टियां ऐसे लोगों को लेजिटिमाइज करती हैं, नंबर तीन। तहसीन, वहां बचाया क्यों जाता है? शोएब कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का मेंबर नहीं है, उसकी बन जाएगा ये बन जाएंगे, कुछ पता नहीं है कल को। ये देखिए, इन्होंने अभी बाटला पर डाउट करा है, इनका नंबर बढ़ गए हैं। जी तहसीन जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड मैंने आपको बता दिया, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने यहाँ तक कि उस वक्त के जो कानून मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, उनको भी फटकार लगा दी और ये कह दिया कि स्टैंड गलत है। जो स्टैंड पार्टी का, सरकार का एक ही है कि एनकाउंटर सही था, मोहन चंद शर्मा जी शहीद है और उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। मैंने उस चीजों को रिपीट नहीं करना है, कांग्रेस का स्टैंड उसमें बहुत स्पष्ट, बहुत सही है। शाजिया जी ने आपका प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि अगर मौलाना साहब कुछ गलत बात कर रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हरिद्वार में एक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने प्रज्ञा ठाकुर पे मैंने बात की, उस पर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी का जो स्टैंड था उसको उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया। लेकिन और एक सवाल, जब आदित्यनाथ जी मंच पर थे, 2008 की बात थी, उनकी जो संगठन थे, उनके संगठन के उनके कलीग ये कहते हैं, मैं अगर अपनी बात रख दूं, अपनी बात में अगर शाजिया बोलने दीजिए उनको, लेट हिम कंप्लीट, बोल लेंगे, उसके बाद शाजिया बोलिएगा। तहसीन जी, जब वो उस मंच पर थे, और इसको प्लीज आप फैक्ट चेक करना, तो उनके कलीग ने ये बात की, इन शब्दों का प्रयोग किया कि जो औरतें दफनाई गई है उनको निकालकर, उनकी लाशों को निकालकर उन लाशों का बलात्कार करना चाहिए। उस वक्त एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो क्या ये बीजेपी का स्टैंड माना जाएगा? क्योंकि उनके समर्थक थे, वो कोई भाजपा के मेंबर नहीं थे, इस चीज को मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये चीज गलत है। और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से, कोर्ट का जजमेंट, फाइनल जजमेंट बाटला हाउस में आ गया है। इसके आगे देयर इज नो इफ नो बट। हमारे मुल्क में कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, तो कोई और मुद्दा हो, या बाटला हाउस है। इसके आगे कांग्रेस कुछ नहीं कहती। नो इफ नो बट तहसीन, नो इफ नो बट। और उसके बावजूद अगर कोई आतंकियों के मरने पर मातम मना रहा है, उसको राजनीतिक पार्टनर बनाना, उसको लेजिटिमाइज करना। ये आदमी पलट के मेरे को बोलता है, देखो कांग्रेस के साथ शामिल हूं, मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूं, और प्रियंका गांधी के साथ मेरी ट्वीट करती है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। फिर मैं क्या करूं? प्रज्ञा ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आतंकवाद के चार्जेस है, तो एक्शन लेने वाले, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। वो तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी, उसको तो वो तमाम बस्ट हो चुकी है, वो तो पता लग गया, और कन्विक्शन नहीं है। आप तो कानून के जानकार है, कन्विक्शन हो गया क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का? लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर जो आतंकवाद के चार्जेस से नहीं हटाए जाएंगे, तो उस पर टिकट पर आपको बुरा लग रहा है? देश को तोड़ने, तहसीन, टिकट पर बुरा लग रहा है? ऐसे जहरीले आदमी को लेजिटिमाइज करना, पार्टनर बनाना बुरा नहीं लगा आपको? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, ना इसको, ना प्रज्ञा ठाकुर को, ना आसाराम को, ना राम रहीम। ठीक है, कांग्रेस को इसको पार्टनर नहीं बनाना चाहिए था, बात खत्म। ये आप पहले बोलते थे, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता। कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए था इसको, कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाना। शाजिया, उसके बाद आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद और शोएब आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, शाजिया। देखिए, तौकीर रज़ा ने बहुत सारी बातें कही, मैंने सुना आपके इंटरव्यू में। एक तो उन्होंने बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने आपसे बातचीत की। और कोई भी जो अपने को धर्मगुरु कहता है, इतना गुस्सा करता है, धमकी देता है और कहता है मुंह तोड़ूंगा, हमें जानना चाहिए कि वाकई में हमें ऐसे लोग की जरूरत है कि नहीं। रही बात शोएब जमाई की, जो एक और पैनलिस्ट को उल्टा सीधा कह रहे हैं और उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी क्या लेजिटिमेसी देनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरी और जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी, कब तक ये जो है कि सबसे ज्यादा जो जहर उगलेगा हिंदू भाइयों के खिलाफ
और ये तासुब का शिकार है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, ये जो एहसास कमतरी को बढ़ा चढ़ा के बार बार पेश करेगा। कब तक ये पार्टियां जो अपने को सेक्युलर कहती हैं, जो दरअसल सबसे कम्युनल है, जब तक इन पर कानूनी डंडा नहीं चलेगा और आप लोग नहीं चलाओगे, तब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी और इनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक जब तक आपकी सरकारें ऐसे लोगों को खुला छोड़ेंगी नहीं, तब तक कानूनी डंडा चलेगा तो अपने आप अक्ल ठिकाने आएगी। आप नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे देखिए मुसलमानों के साथ ये सरकारें क्या कर रही हैं, तब ये कहा जाएगा। आपको मालूम है क्या कुछ हुआ, चाहे वो टाइगर मेमन हो, ये सारी, और मुझे समझ में नहीं आता है, इतने शरीफ पढ़े लिखे मुसलमान परिवार हैं, लेकिन इन लोगों को यही लोग मिलते हैं। नहीं, तो मुसलमान शोर मचाएंगे इसलिए ऐसे दंगाइयों को खुला छोड़ देंगे आप? कोई मुसलमान नहीं बचाएगा भाई। मैं कोई मुसलमान भाई ऐसे जहरीला मौलाना के साथ कोई नहीं खड़ा है, और अगर मुसलमान शोर मचाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे? इनको लाइसेंस मिल जाएगा हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने का? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक दो शोएब जैसे को छोड़कर कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, और ये शोर मचाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे? याद है प्रियंका जी को रोका गया कानूनी तौर पर, वो झाड़ू देने लगी और कितनी उन्होंने एक्टिंग की। मैं जवाब दूं? हाँ शोएब एक मिनट, हिम्मत है क्या सुनने की? हाँ नहीं, याद है क्या क्या उन्होंने, आपको याद है जब ऐसे मामले हुए, आपको याद है बार बार क्या किस बात का कहा जाता है, जुनैद, अखलाक और पहलू, और कभी बात होती है अंकित की, जुनैद का तो सीट का मामला था, वो तो ट्रेन में सीट का मामला था, बीफ का मामला बता दिया। जुनैद का तो छोड़िए ना उसको, वो अलग है, वो जुनैद का तो सीट का मामला था, उसको बीफ का मामला बता दिया। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले आप फिर शोएब आप, क्योंकि आप उनके बाद बोले थे। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर शोएब आप, क्योंकि आप शोएब उनके बाद बोले थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, लेजिटिमाइज हो जाता है नंबर 1, और नंबर 2 इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं, और हम लोग बस डिबेट करके चले जाएंगे। अमन भाई जी एक बात जो तहसीन साहब ने बोली वो दुरुस्त है, और मैं भी जितना न्यूट्रल इंसान हो सकता है कोशिश करता हूं न्यूट्रल कमेंटेटर रहूं। ये फैक्ट है कि जो सरकार 370 हटा सकती है वो भारत में कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग। लेकिन ये भी फैक्ट है अमन भाई, ये दुर्भाग्य है कि जब भी कोई मुसलमान जहर घोलने वाली बात करता है या देश के अहित की बात करता है, बीजेपी एज अ गवर्नमेंट उस पर रिटेलिएट जानबूझ के नहीं करती है, और इंतजार करती है कि दूसरी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक करें, ताकि पोलराइजेशन हो। जो सेक्युलर चाहते हैं वही बीजेपी चाहती है। बीजेपी मुस्लिम कट्टरवाद को जानबूझ के फैन करती है, उसको रोकती नहीं है, ताकि देश में पोलराइजेशन हो। अगर भाजपा वो सरकार है जो अगर चाहती तो 7 साल में हिंदुस्तान में कट्टर मुसलमान खत्म हो गया होता और सांप्रदायिकता बहुत हद तक कंट्रोल हो गई होती। लेकिन मेरा यह आरोप है कि जानबूझ के उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। शोएब, जैसे आपने बाटला को तो मतलब बता दिया कि उस पर डाउट है, मेरा एक सवाल है आपसे। यहाँ पे नहीं बीजेपी की बात हुई है, जवाब दे दीजिए क्योंकि आप पर आरोप है। उसके बाद शोएब भाई, उसके बाद मुझे मालूम नहीं जवाब किस चीज के। हाँ, तो देखिए मैं रिजवान जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। रिजवान जी आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट को लेकर सिर्फ सरकार अपना काम करती है और ट्रिपल तलाक जैसी बात को लेकर बाकायदा कानून लाती है, जब माइनॉरिटी गर्ल्स की एजुकेशन बढ़ती है 70% ड्रॉप आउट रेट से घटकर 40% यानी कि 30%, तो आप बताइए। नहीं, बात सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। देखिए हरिद्वार की धन संसद पर कार्रवाई हुई, सबको अंदर डाल दिया। आज कालीचरण महाराज से लेकर सारे अंदर है, सारे जेल में है, सबको उठा लिया गया है। ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है, समझिए ना। ये मैं क्या कर, ये सेकुलरिज्म, ये फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड कई लोगों ने चाट लिया है। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। देखिए मैं फायदा होगा नहीं, देखिए सुनिए शाजिया, बहुत चीजें हैं। अब हरिद्वार धर्म संसद में कार्रवाई भी हुई, FIR भी हुई, लेकिन ये बरेली का जहरीला मौलाना अब तक खुला घूम रहा है। वहां कालीचरण महाराज से लेकर यति नरसिंहानंद से लेकर सबको अंदर डाला गया। वो त्यागी जो अभी हिंदू बने, सबको अंदर डाला गया, सबको उठाया गया, लेकिन ये आदमी खुला घूम रहा है। तो क्यों ना सवाल पूछे जाएंगे, क्यों गलत नहीं है? बिल्कुल डॉक्टर रिजवान अहमद सही कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव आउटरीच तो है, और वो क्यों है वो मुझे भी नहीं पता। भाई हरिद्वार की धर्म संसद में कार्रवाई हुई, FIR हुई, सबको उठाया गया। कहां से उठाया गया? अगर सबको उठाया गया। कालीचरण महाराज से लेकर यति नरसिंहानंद से लेकर त्यागी से लेकर सबको उठाया गया। ये मौलाना अभी भी खुला घूम रहा है, ये मौलाना अभी भी खुला घूम रहा है जहर, और अब पार्टियां इसको लेजिटिमाइज कर रही हैं।
सवाल तो आपसे भी है। वैसे तो अखिलेश भी खुले घूम रहे हैं, जो कह रहे थे जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी खुले घूम रहे हैं। आप फर्क नहीं समझ रही हैं, वो हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा है। शोएब जमाई की बात सुनिए आपने, उन्होंने कहा कंट्रोवर्शियल ये है, क्या क्या बातें कह चुके हैं सीए के दौरान पे, वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है, हिम्मत बढ़ती है। वो इसलिए कह पा रहे हैं, हिम्मत बढ़ती है। वो कहते हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ता मेरा, अमन जी आएंगे डिबेट करके चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, खुले घूमते हैं लोग। मेरा मुंह तोड़ने की धमकी देता है आदमी, हिंदुओं के नरसंहार की धमकी देता है आदमी, गली गली खून बहाने की धमकी देता है आदमी। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहां सबको उठा के अंदर डाल दिया जाता है, कालीचरण से लेकर यतीन सिंघालन से लेकर त्यागी तक उठा के डाला जाता है अंदर। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं शोएब के पास जा रहा हूं, पहले शोएब के पास, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, क्योंकि शुभरास्ता भी वेट कर रही हैं, एक एक करके सब बोलेंगे। पहले शोएब, अब आप बोलिए। शोएब, कम से कम तौकीर के साथ तो आप नहीं है, तौकीर का बयान गलत या सही? बाटला तो आपको डाउट हो गया, तौकीर का बयान सही या गलत? शोएब। अमन जी, पिछले सेगमेंट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड किया, इस बार जरा 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूँ फिर मुझे इंटरजेक्ट कर दीजिएगा। पहली बात, एक बड़ा वैलिड पॉइंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो अब उसमें कोई इफ एंड बट, ठीक है साहब आपने कहा, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हिंदू महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर भी आया था, लेकिन उसके बाद भी कई हिंदूवादी संगठनों ने उसका विरोध भी किया और कई डिबेटें भी हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी गए और उन्होंने बोला, आपको याद होगा पहली बात। दूसरी बात की आतंकवादियों के समर्थन का बात, तौकीर का बयान गलत है, मैंने आ रहा हूं, नहीं आप माफी मत मांगिए, देखिए अभी आपके माफी मांगने के टाइम आएंगे, धीरे-धीरे आप माफी मांगेंगे, कौन सा टाइम, कुछ टाइम आता है हसीन, लेकिन पहले मुंगरीलाल के हसीन सपने में देखा करिए। ये बता दीजिए, कोई ना पूछ रहा, ऐसे नंबर नहीं बढ़ जाएंगे, कोई पार्टी नहीं आपको ले लेगी। बड़ी कोशिश कर रहे थे आप बिहार चुनावों में भी, कोई नहीं पूछ रहा आपको। महबूबा मुफ्ती ने, सुनिए, मेरे माफी मांगने का वेट मत करिए, महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी को शहीद घोषित गलत या सही? सुनिए, महबूबा मुफ्ती ने, नहीं आप सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपकी बहुत सुन ली साहब। महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी को शहीद घोषित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके साथ सहयोगी होकर सरकार बनाई। आपने सवाल पूछा था? बिल्कुल पूछा था, बीजेपी गलत था, पूछा था। दूसरी बात, आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप, गलत था ना? हाँ पूछा था, गलत था वो भाई, बिल्कुल गलत था, मैं तो बोल रहा हूँ दूध की धुले। तो अब मैं आ जाता हूँ मौलाना तौकीर रजा के बयान पर। जी, मैं पहली बात 2 बातें कह दूं कि जो लोग धर्म संसद जैसे काम करते हैं उसको पूरे हिंदुओं के साथ मत मिलाइए। बाकी देश के हिंदू बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो धर्म संसद, यतीन अरसिनान है या इस तरह के जो नेक्सस है, ये लोग उस हिंदुओं में नहीं है, ये बहुत बड़े अल्ट्रा यहाँ से राइट विंग है और ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग। तो हम जब भी अगर इनको एड्रेस करते हैं उसका मतलब पूरे देश को हिंदू नहीं, बल्कि यही 5-6% लोग हैं जो गोडसेवादी है। हम गोडसेवादी को आतंकवादी कहेंगे और हम उनको टारगेट करेंगे, ये तो मेरा राइट है। दूसरी बात कि यहां से तौकीर रजा के बयान की बात आप कर रहे हैं, तौकीर रजा का बयान 7 जनवरी को आया था, उसके बाद यहां से वो लगा है यहां से इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट। मुझे ये बताइए कि जब तक बयान जहरीला गलत या सही, उससे पहले तो किसी ने गलत या सही, उसी ने कोई यहां से कोई बचाता नहीं है ऐसे लोगों को, आप लोग बचाते हैं। फर्क बस ये, फर्क जाने का जो है इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने की आप बात करते हैं तो हिंदुओं का दुख दर्द क्या तभी आपका जागता है जब बयान सही है चला जाए तब, या उससे पहले हिंदुओं के लिए नहीं जाग रहा था? असल में मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल नैरेटिव अब बदल रहा है, अब पिछड़ा वर्सेस अगड़ा हो रहा है। मौर्य जी के जाने के बाद शोएब बयान सही है गलत है? हिंदू मुस्लिम का मामला ला रहे हैं, बयान सही है गलत है? हिंदू मुस्लिम का मामला ला रहे हैं, तौकीर का बयान सही है गलत है? ओबीसी दलित जब भाजपा से छिड़क गया है तब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि आपको फायदा, मैं तो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था साहब, यही हो रहा है दरअसल। और ये सुब्रास्त्र जी कह रही थी हैसियत और तौकीर का बयान सही है गलत है? मुझे पता है, मैं आंदोलन करके यहाँ से शोएब जमाई छोड़िए ना, नाम मत लीजिए, वो आपसे डिबेट नहीं कर रही है तो आप भी उनका नाम मत लीजिए, छोड़िए, रुक जाइए, नहीं मैं रोक रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। शोएब मेरा सवाल सुन लीजिए। शोएब जमाई, तौकीर का बयान सही है गलत? नहीं चलाता हूँ मैं। तौकीर का बयान सही है गलत? क्या तौकीर का बयान सही है गलत? चलिए नहीं बोलेंगे ना, ये देखिए, चलिए तौकीर, अब दिक्कत ये है जब हरिद्वार की धर्म संसद का मामला होता है तो हम लोग एक जुबान में विरोध करते हैं, शुभरास्ता ने भी किया, लेकिन आप तौकीर के साथ खड़े हैं। आपके मन की बात कह दी तौकीर रजा ने, आपके मन की बात कह दी तौकीर रजा ने, पता है। चलिए, और हमारी हैसियत और औकात कितनी है वो सीए एनआरसी में पता चल गया कि हमारी हैसियत और औकात कितनी है। दंगा कर दिया भाई, दंगा कर दिया, देख लिया सबने, डर लगता है भाई, दंगा कर दिया, दिलबर नेगी के हाथ पैर काट कर जला दिया, दिलबर नेगी का हाथ पैर काट कर जला दिया। देखिए धमकी मत दीजिए शोएब, ये बहुत डेंजरस भाई, रुकिए, ये दिलबर नेगी का हाथ पैर काट कर जला दिया, देख ली ताकत। चलिए मैं शुभरास्ता को टाइम दूंगा,
मेरे को ऑडियो बंद करना पड़ेगा, बहुत देर बोला आपने। शुभ रास्ता और डॉक्टर रिजवान अहमद, आप दोनों को टाइम दूंगा, बाकी सबका ऑडियो बंद है। शुभ रास्ता पहले आप। अमन जी, ये जिस तरीके की बात ही के चैनल पे पहले जिस डिबेट की चर्चा कर रहे हैं, सीए एनआरसी पे हैसियत बता रहे हैं, इसी व्यक्ति को मैंने सार्वजनिक रूप से आह्वान करते हुए कहा था कि मैं शर्जील इमाम के गढ़ में जाकर उसको जवाब देकर आ रही हूँ, और इसने धमकी दी थी मुझे। मैं केवल बोल करके ही नहीं आई, जहानाबाद का वो वीडियो कहीं ना कहीं डिजिटल दस्तावेज में पड़ा होगा, ये जाकर देख लें मुझे। और वैसे में मेरी राजनीति और मेरा जो भी स्वत्व है वो शोएब जुमाई से डिफाइन नहीं होता है, इसको वैधता चाहिए, इसीलिए हर डिबेट में आता दुम दबाकर भागता है। दोबारा मेरे पर्सनल टारगेट मत किया करें शोएब जुमाई। जो सवाल पूछा गया बाटला हाउस पर, उस पर बकार नहीं निकल रही, जिस कट्टरता पर बात की जाती है उस पर ये बोल नहीं पाता है। पर्सनल टारगेटिंग के अलावा ये आदमी करता क्यों है, किस बात का स्कॉलर? और मैं सार्वजनिक रूप से आपके मंच से आह्वान कर रही हूँ और ऐलान कर और रही हूँ। अभी क्या मरते दम तक कहूंगा कि बटला हाउस इनकाउंटर फेक है, बात खत्म। समेत नहीं, चलिए समेत नहीं, मुझे माफी के साथ कोई इफेक्ट बट नहीं आती है। छोड़िए, नो इफेक्ट बट, मुझे डिबेट कोई में यहाँ पता लग से गया कौन किसके साथ अपना खड़ा यहाँ है। से डिप्लोमेट छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।